अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान में 5वें कोरोना वायरस केस की तस्दीक हो गई है। 5वां केस विफाक से रिपोर्ट हुआ है। मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मरीज की हालत बेहतर है। मीडिया से गुजारिश है कि वो मरीज और उनके ख़ानदान से मुताल्लिक राजदारी का एहतराम करें। डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से ये बताया गया है। अपने एक ट्वीट में डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से ये लिखा गया है कि मरीज की हालत बेहतर है। 5वां मरीज है कोरोना वायरस का जो पाकिस्तान में जिसकी तशखीस हुई है और इस केस की तस्दीक हो चुकी है। मीडिया से ये गुजारिश है कि वो मरीज और उनके ख़ानदान से मुताल्लिक राजदारी का एहतराम करें। डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से अपने ट्वीट में ये कहा गया है। आपको बताएं कि 5वां मरीज कंफर्म हो चुका है। पाकिस्तान में 5वां केस विफाक से रिपोर्ट हुआ है। ये बताया जा रहा है कि मरीज की हालत बेहतर है। डॉक्टर जफर मिर्जा जिनकी जानिब से अपने ट्विटर पैगाम में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 5वें कोरोना वायरस केस की तस्दीक हो गई है और ये 5वां केस है। इससे पहले 4 केसेस थे जो रिपोर्ट हुए और अब ये 5वां केस रिपोर्ट हुआ है। मरीज की हालत बेहतर बताई जा रही है। मीडिया से ये गुजारिश है कि वो मरीज और उनके ख़ानदान से मुताल्लिक राजदारी का एहतराम करें। डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से ये इल्तमास की जा रही है। पाकिस्तान में 5वें कोरोना वायरस केस की तस्दीक हो चुकी है और अब कंफर्म 5 केसेस हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। 5वां केस विफाक से रिपोर्ट हुआ है। ये बताया जा रहा है डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से मरीज की हालत बेहतर बताई जा रही है, जबकि मीडिया से ये गुजारिश है कि वो मरीज और उनके ख़ानदान से मुताल्लिक राजदारी का एहतराम करें। ये कहा गया है अपने ट्वीट में डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से। 5वां केस कंफर्म हुआ है पाकिस्तान में और इस मुतालिक डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से तस्दीक कर दी गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान में अब तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5 हो गई है। लेकिन साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि मरीज की हालत बेहतर है, ये बताया जा रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भट्ट, बताइएगा ये कौन है 5वां मरीज कंफर्म हुआ है? बिल्कुल जी, मुआविन ख़ुसूसी वराज से है डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से सुबह ही जो 5वां पाकिस्तान में कोरोना वायरस का केस है उस हवाले से तस्दीक की जा चुकी है। 5वां जो केस है 45 साल खातून बताई जाती हैं जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इब्तदाई तौर पर उनको गिलगित के जो THP हॉस्पिटल है वहाँ दाखिल करवाया गया था और उनके जो टेस्ट थे वो कौमी इदारा सेहत को मौसूल हुए थे। लेकिन चूंकि आज कंफर्मेशन हुई उनमें कोरोना वायरस केस की तो उनको किंग्स हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया जा चुका है। इस तरह पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स उनकी तादाद 5 हो चुकी है। अगर हम इस्लामाबाद में मौजूद केसेस की बात करते हैं तो 3 केसेस बताए जाते हैं। तीनों का जो ताल्लुक है वो गिलगित बल्तिस्तान से बताया जाता है। इस हवाले से जरा ये भी बताते हैं कि जो तीनों जो केसेस हैं उनमें यकीनन चीज मुश्तरका पाई जाती है। उन तीनों ने गुज़श्ता 1 माह के दौरान ईरान का सफर किया था, जिसके बाद ईरान में चूंकि ज़ायरीन मौजूद हैं, पाकिस्तान के इसके साथ साथ ताजिर भी मौजूद हैं, तो ईरान में चूंकि कोरोना वायरस के हवाले से काफी ज्यादा परेशानी का वहाँ मौजूद हुकूमत को सामने वहाँ पे केसेस ज़ाहिर रोज काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि ईरान से पाकिस्तान में जो भी ज़ायरीन वापस आए हैं पाकिस्तान वो अपने साथ कोरोना वायरस लाए हैं। 5 के 5 केसेस जो हैं सबका ताल्लुक ईरान से आने वाले ज़ायरीन के साथ बताया जाता है। ये जो 3 केसेस हैं इनमें 21 साल खातून बताई जाती हैं, इसके साथ साथ एक 45 साल खातून जो कि आज जिनको दाखिल किया गया। इससे पहले जो फर्स्ट केस था वो 21 साल बताया जो कि 61 साल बताए जाते हैं जो कि मर्द हैं। तो इस तरह 3 केस इस्लामाबाद में जो केसेस कराची में बताए जाते हैं। जी नासिर भट्ट, ये बताएगा कि हमने ये देखा है और मीडिया पर यही खबरें चलती हैं कि जितने भी ज़ायरीन ईरान से वापस आ रहे हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है, अलग थलग रखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है और उसके बाद ही उनको घर जाने की इजाज़त दी जाती है। तो फिर ये कैसे मुमकिन होता है कि ईरान से आए ज़ायरीन में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो जाती है कुछ ही दिन के बाद? देखें, ये जो फैसला आप बता रहे हैं यकीनन इस हवाले से जो मुआविन ख़ुसूसी हैं उनकी जानिब से कुछ रोज कबल जब पाकिस्तान ईरान के दरमियान मौजूदा जो फ्लाइट ऑपरेशन था उसको मुअत्तल किया गया था, उसके बाद ये फैसला किया गया था। और चूंकि हमने देखा है 2 रोज कबल भी ईरान में मौजूद जो 700 पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिर थे जो वो पाकिस्तान आए हैं तो वहाँ कायम बाकायदा जो बॉर्डर पे एक पाकिस्तान हाउस में करंटीना कायम किया गया है, वहाँ उनको बाकायदा 14 रोज के लिए रखा जाएगा। ताहम ये जो 5 केसेज हैं इनका ताल्लुक गुज़श्ता 1 माह के दौरान बताया जाता है।
گزشتہ ایک ماہ کے دوران ان کی جانب سے سفر کیا گیا تھا اور یہ پاکستان پہلے آ چکے تھے اور اس کے بعد ہی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیے جانے کے بعد ہی یہ لوگ اس سے پہلے پاکستان میں موجود تھے. تو اس طرح کہا جا سکتا ہے یہ لوگ وداؤٹ اینی کائنڈ آف جو اسکیننگ کا ایک عمل کیا جا رہا ہے ایئرپورٹس پر, اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر پر اسکیننگ کا عمل کیا جا رہا ہے, یہ لوگ اس مرحلے سے نہیں گزرے. گھر پہنچنے کے بعد ان میں جو کہ علامات جو بتائی جاتی ہیں نزلہ زکام کے حوالے سے یا سانس میں کھلن کے حوالے سے, جب علامات دیکھی گئی ہیں تو جو متعلقہ ہاسپٹل تھا وہاں داخلے کے بعد ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ قومی ادارہ صحت کو بھیجے گئے, تو کنفرمیشن کے بعد ہی ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح کہا جا سکتا ہے یہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی قسم کے, چونکہ جب یہ پاکستان آئے تھے تب حکومت کی جانب سے اس طرح کے جارحانہ اقدامات نہیں کیے جا رہے تھے, تو یہ جو اسکیننگ کی جانچ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں داخلے کے حوالے سے, یہ ٹیسٹ کے بغیر ہی پاکستان میں داخل ہوئے تھے. جی بہت شکریہ ناصر بٹ, آپ نے آگاہ کیا. ایک اور اہم خبر ہے